तो आप लोगों को पता ही है कि शक्तिमान का जो कुछ अभी नया नया चीज बाहर आ रहा है, जो आपको पता है हमारे बचपन की जो स्टार कास्ट है, जो हमारे नंबर वन सुपर हीरो शक्तिमान जो मुकेश खन्ना जी ने प्ले किया था, काफी अच्छा एपिसोड था। हमें बचपन का हमारा सबसे फेवरेट सुपर हीरो शो था, जो हमें एक ही टाइम बार बार हमें देखने को मजा भी आता था। और ये 1997 से आई थिंक 2004 या 2005 तक चला था, काफी मजा आता था। अब यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि शक्तिमान वापिस आ रहा है। यस, जो कैरेक्टर प्ले किया था जिन्होंने, मुकेश खन्ना जी ने, वो मीडिया में आके बोल रहे हैं कि शक्तिमान की जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही बॉलीवुड का कोई भी स्टार कास्ट, ना ही रणवीर सिंह। शक्तिमान सिर्फ शक्तिमान ही है, शक्तिमान सिर्फ मुकेश खन्ना जी ही है। तो ऐसा वो बोल रहे मीडिया में आके। अब इस तरीके से लोग ट्रोलिंग भी हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं। तो आपने जो टाइटल और थंबनेल देख के जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो वही वीडियो को प्ले करते हैं डायरेक्टली BNF टीवी यूट्यूब चैनल से, जिन्होंने शक्तिमान के बारे में कुछ डिटेल में रिव्यू दिया है। तो देखते हैं क्या है बंदे ने बोला है इस टॉपिक को लेकर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो 3, 2, 1 स्टार्ट। शक्तिमान को लेके क्या लफड़ा चल रहा है? अचानक से गिरता है बॉम्ब बनकर, बात कुछ और ही है, डिस्कशन कहीं और का। लेकिन इसके ऊपर बात करना जरूरी, क्योंकि एक सीख मिलेगी बच्चों। जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता, और जब आप कुछ कर रहे हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। अच्छे लोग फेल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग शक्तिमान हिमसेल्फ। और यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो उसका टाइटल थंबनेल वेग नहीं रखना, वरना लोग दुनिया भर की मीनिंग निकाल लेंगे। स्टार्टर्स के लिए तुमको याद होगा, शक्तिमान की मूवी ऑफिशियल अनाउंस करी थी सोनी पिक्चर्स, जो की इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टूडियो, 200 करोड़ के आसपास पिक्चर लगाने वाला था। एक्साइटमेंट छप्पर फाड़ की, भाई इज दिस रियली हैपनिंग? नथिंग हैपेंड, क्योंकि फरवरी में 3 साल हो जाएंगे और अब तक कोई अपडेट नहीं है। बस अपने को इतना पता है कि एक्टर्स के लिए वो लोग देख रहे हैं, डायरेक्टर्स के लिए वो लोग देख रहे हैं, फाइनल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके लिए काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रूमर्स। और जिन्होंने शक्तिमान प्ले किया था, मुकेश खन्ना हिमसेल्फ, उनके द्वारा दी गई इंटरव्यू के अंदर कुछ बातों से ऐसा लगा कि जो भी कैंडिडेट इस सुपर हीरो मूवी के अंदर शक्तिमान का रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि ओरिजिनल टीवी शो उन्होंने प्रोड्यूस किया था, कैरेक्टर भी शायद उन्होंने क्रिएट किया, तो बहुत बड़ा से है, उनकी मर्जी, जो बोलेंगे करना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उम्मीद टूटती जा रही थी कि पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी। 7 दिन पहले वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक टीजर लॉन्च करता है। वीडियो का टाइटल रखा है इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटर्न, अराइविंग सून। फिर ऑलमोस्ट 8 मिनट का एक वीडियो गिराते हैं, जिसमें वही सेम इफेक्ट, वही कॉस्ट्यूम, वही एक्टर, ऑलमोस्ट 30 साल बाद। टाइटल में लिखा है सक्सेसफुल रिटर्न ऑफ शक्तिमान। तो सिर्फ इतना देखने के बाद किसी भी नॉर्मल इंसान को क्या लगेगा? एक्चुअली सबसे पहले तो वीडियो प्ले करके पूरा देखना चाहिए, लेकिन तुम जाके देखो क्या पूरा देख पाते हो? है हिम्मत? किसी भी नॉर्मल इंसान को पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आएगा, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहे? पिक्चर इतने सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रही, तो क्या फाइनली बोला कि आई विल डू इट माई सेल्फ? है ये लेवल तक फिर भी सब कुछ ठीक था। गाना लॉन्च करने के बाद इंटरव्यू देते हैं, और उस इंटरव्यू ने जितना डैमेज दिया है, 1 घंटा या उससे ज्यादा लंबी बात करी थी, लेकिन छोटे छोटे स्पेसिफिक क्लिप काट के वायरल किए गए। मेरे पास जितनी गुडविल है, आजकल के सारे एक्टर्स को मिला के बिठा दो। कोई रिपोर्टर पूछता है कि रणवीर को आपने 2.5 घंटे क्यों बिठा के रखा? मैंने नहीं बिठाया, वो खुद बैठे। एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आके बोलो मैं शक्तिमान बनना चाहता हूँ, इट्स नॉट अलाउड। ये सारी बातें उनकी तरफ से बोली गई। जो पूरा 20-25 मिनट का ये इंटरव्यू यूट्यूब पे नहीं देखेगा, उसको क्या लगेगा? बात चारों तरफ आग की तरफ फैल गई, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स बनने लगे। शक्तिमान के एक्टर ने ऐसा बोला, मुकेश खन्ना ने टाइगर श्रॉफ के चेहरे को लेकर वैसा बोला। इसीलिए जब उस इंटरव्यू का लॉन्ग वर्जन मैंने जाके देखा, तो कुछ चीजें इमीडिएटली नोटिस में आई। क्यों रिटर्न कर रहे हैं? एक सुपर टीचर के तौर पे। फिल्म तो बन ही रही है, कौन बनेगा मुझे नहीं मालूम। फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर गाना निकाला, बच्चों को उनकी अहमियत बताने के लिए। गाने को खुद गाया, शक्तिमान के कॉस्ट्यूम पहनी, पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि उनको लगता है कि आजकल के बच्चों के ऊपर डार्कनेस और इविल प्रिवेल कर रहा है। ये सारी बातें जानने के बाद थोड़ा क्लैरिटी आने लगा कि शायद वो खुद शक्तिमान बन के वापस नहीं आ रहे पिक्चर या टीवी सीरीज में। लेकिन इंटरनेट के ऊपर ये क्लिप्स तो आपको दिखेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया सारी चीजों को क्लैरिफाई करते हुए। लंबी चौड़ी बात तुम्हारे सामने है, पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। सबसे पहले नंबर 2, आई हैव नॉट कम टू प्रूव और शो दैट आई एम बेटर देन रणवीर सिंह और एनीवन हु विल बिकम द नेक्स्ट शक्तिमान। बात यही हो जाती है ना, जब आप पब्लिक डोमेन में बोल रहे हो कि उस एक्टर का चेहरा सूट नहीं करता, वो 2.5 घंटे आके बैठा था, मैंने नहीं बिठाया। कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसके पास उस कैरेक्टर्स के राइट्स हैं, पास्ट में प्ले किया हुआ है, तो आगे चल के क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है सारी सिचुएशन को समझाने के लिए। आई केम एज older Shaktiman to pass on a message on today's generation only because I felt older Shaktiman will be in a better position to do। नए वाले से ज्यादा इनका मैसेज इंपैक्टफुल होगा, क्योंकि ये पुराना वाला शक्तिमान ऑलरेडी एक ऑडियंस बेस बना चुका है। ओके, और वो ऑडियंस अब कहाँ है? 35-40 साल की। लेकिन सही है, नई पिक्चर जब बनेगी, एक्टर जब कास्ट होगा, ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी, पहन लिया, शक्तिमान बन गए। इंटेंशंस उनके खराब नहीं थे, लेकिन करने का तरीका और जितना वेग रखा ये सारी चीजों को, वो सही नहीं था। पॉइंट नंबर 4, वो इस सॉन्ग के साथ शक्तिमान बन के इसीलिए बिकॉज आई कैन
एंड एवरीवन शुड क्लियरली सी दैट डार्कनेस एंड इविल इज प्रिवेलिंग ओवर चिल्ड्रन ऑफ टुडे। अंधेरा कायम हो रहा है। रेस्ट अश्योर्ड न्यू शक्तिमान विल कम। हु विल ही बी आई कांट से बिकॉज आई इवन डोंट नो। द हंट इज स्टिल ऑन। मोटा हिसाब उनको सिर्फ ये गाना निकालना था, इसलिए आए, बहुत भसड़ मचा दी। शक्तिमान की मूवी जो 32 महीनों पहले अनाउंस करी थी वो अभी भी बन रही है। एक्टर्स के लिए आज भी वो लोग देख रहे हैं। इनकी वीडियो गिराने से पहले जो सिचुएशन था आज भी वही है, लेकिन तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 स्किप कर दिया, क्योंकि पहले जो गूगली उन्होंने फेंक के मारी है। फर्स्टली व्हाई शुड आई से आई विल बी द नेक्स्ट शक्तिमान? आई एम ऑलरेडी द शक्तिमान। देयर वुड बी अनदर शक्तिमान ओनली व्हेन देयर इज अ शक्तिमान एंड आई एम दैट शक्तिमान। What bro? Wait. अगर तुमको अभी से कंफ्यूजन हो रहा है तो एक और लाइन बाकी है। विदाउट मी देयर कैन नॉट बी अदर शक्तिमान। क्या खत्म नहीं हुआ है? रुको। सिंस एज शक्तिमान आई हैव टू क्रिएट द लेगेसी ऑफ शक्तिमान। पहली बात बता दूं, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10th तक पढ़ा हूं मैं, लेकिन मेरे ही स्कूल का इंग्लिश टीचर इंग्लिश में नहीं बोलता था। ग्रामर का बेसिक एज सेंटेंस नहीं आने के कारण सर पे डस्टर की मार खाई है और अपने सारे ब्रेन सेल्स फूक दिए, कुछ नहीं समझ में आया। ये ऐसा लग रहा है कि सर जी ने पहले उसको हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया AI से, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करवाया ChatGPT से, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गूगल से। हेलो पापा, वो मीनिंग की तो मात यार। कोई एक्सप्लेन करके बताएगा वो एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं? एक आधा सेंटेंस तो ठीक है। Why should I say I will be the next शक्तिमान? Because I am already the शक्तिमान। मैं क्यों कहूँ कि मैं नेक्स्ट बनूंगा जबकि मैं पहले से हूँ? मैं कहीं गया नहीं। पॉइंट तो है, बात सही है। दूसरा शक्तिमान तब बनेगा जब शक्तिमान होगा, और वो शक्तिमान मैं हूँ। बंद करो। और मेरे बिना कोई दूसरा शक्तिमान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शक्तिमान होने के नाते मुझे ही शक्तिमान की लेगेसी बनानी है। क्या तुमने कभी लॉ का कोई एक सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करी है? नहीं करी तो प्लीज ट्राई। उसके वर्ड्स बहुत हैवी होते हैं भाई, और ऐसा घुमा घुमा के लिखा होता है। बट आई मस्ट थैंक गॉड कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिखी, वरना द आयरनी इज कि ये पॉइंट नंबर 1 के ठीक ऊपर लिखा है, लेट मी एक्सप्लेन। पहले कंट्रोवर्सी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने आए थे, 4 देके चले गए भाई। ओवरऑल तो आपने देख लिया होगा शक्तिमान का कंट्रोवर्सी रिव्यू। अब देखो यहाँ पर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इस चीज को लेकर, ठीक है शक्तिमान हमारे बचपन का फेवरेट शो था, लेकिन अगर आप वापस शक्तिमान लेके आओगे उसी पुराने अंदाज में तो कोई ऑडियंस उससे ज्यादा एक्सेप्ट करेगा नहीं। बट यस, हमारे जो जनरेशन, जो हमारे बचपन का ये शो था, तो हम एक बार जरूर ट्राई करना चाहेंगे, देखना पसंद करें, लेकिन लिमिट तक। तो अगर आपको शक्तिमान लाना है तो आज के जनरेशन के हिसाब से लाना पड़ेगा। जो कॉस्ट्यूम आपने पहना है वो पुराना नहीं चलेगा, अभी नया कॉस्ट्यूम आओ तो ज्यादा मजा आएगा। और हमें शक्तिमान भी थोड़ा यंगर चाहिए तो देखने में मजा भी आएगा। अब देखो यहाँ पे शक्तिमान का एक मूवी भी आ रहा था, उसका टीजर आ चुका था। आई थिंक मेरे हिसाब से 2.5-3 साल पहले उसका टीजर आ गया था। मैं भी कब से वेट ही करता कि मूवी आएगा कब, लेकिन अभी तक टीजर ही आया है। मतलब अभी तक एक्टर फिक्स नहीं हुआ है, फीमेल एक्टर फिक्स नहीं हुई है, और विलन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो भाई कैसे मूवी आएगा? ओवरऑल जो भी है, आई होप अगर शक्तिमान आए भी शो तो वो आज के जनरेशन को रिलेट कर पाए और उसी हिसाब से आए तो देखने में मजा भी आएगा। बच्चों के साथ साथ बड़े भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। जो भी है वेल एंड गुड। तो आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर, तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उससे पहले जो BNF TV जिसके वीडियो को अभी हमने वॉच किया, उसके ओरिजिनल वीडियो को भी जाके आप जरूर चेकआउट करना यूट्यूब चैनल पे, BNF TV यूट्यूब चैनल, और ओरिजिनल चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो